Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शंकु का आयतन है क्या और उसको हम किस तरीके से ज्ञात कर पाएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ निकालना सीखा था। चलिए आज के वीडियो में हम शंकु के आयतन को किस तरह से निकालें उसको एकदम अच्छे से समझने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अभी हम समझते हैं शंकु का आयतन। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं कोण यानी कि शंकु का। इस तरह से अगर ये शंकु है तो ये शंकु का आधार है जो वृत्ताकार होता है, और यहां से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये कहलाती है शंकु की हाइट। ये कहलाती है शंकु की हाइट जो यहां से यहां तक होगा। और शंकु के केंद्र से यहां तक की जो दूरी होगी ये कहलाएगी त्रिज्या। इसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं इसका तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम स्लेंट हाइट भी कहते हैं। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई शंकु की हाइट एच। शंकु के आधार की त्रिज्या रेडियस जो है वो ये हो गई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो हमें शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करना है वो होता है, यहां पे हम इसको समझ लेते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही हमारा मूल सूत्र है किसी भी शंकु का या कोण का वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालने का सूत्र। यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां पे दो चीजों का प्रयोग हुआ है आयतन में। पहले तो आर यानी कि रेडियस जो कि इसके आधार की त्रिज्या है, और दूसरा हाइट एच यानी कि ऊंचाई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर हमें किसी भी शंकु यानी कि कोण की आधार की त्रिज्या r और उसकी ऊंचाई h, हाइट, दो चीजें अगर दी हुई है तो हम शंकु का आयतन वॉल्यूम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमको क्वेश्चन में त्रिज्या दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा, या नहीं दिया है तो हमें किसी भी स्थिति में त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। उसके बाद r और h का वैल्यू को इसमें फार्मूले में पुट करने के बाद उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन निकाल लेना है। तो चलिए आज हम आयतन के इसी फार्मूले पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं और उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने शंकु के आयतन पर आधारित एक सवाल लिया है। इस सवाल से हम शंकु का आयतन एकदम आसानी से प्राप्त करेंगे। चलिए सवाल को पहले समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल यानी कि शंकु का आधार, जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इस आधार का क्षेत्रफल हमको गिवन है जो की है 300 सेंटीमीटर वर्ग। ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। दो चीज गिवन है, पहले उसको हम डिनोट कर लेते हैं, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है उसको समझते हैं। इसमें दिया हुआ है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल देखिए, शंकु का आधार एक वृत्ताकार होता है, अर्थात एक वृत्त ही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया पाई आर स्क्वायर, दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई को h से डिनोट करेंगे, ये है 15 सेंटीमीटर। दो चीज गिवन है। अब हम इसका आयतन फाइंड करेंगे। उससे पहले समझते हैं जो जरूरी चीजें हैं। आयतन निकालने का जो सूत्र होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए सूत्र में यह है पाई आर स्क्वायर, जो कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और चूंकि शंकु का जो आधार है वो भी एक वृत्ताकार आकृति अर्थात एक वृत्त ही है, इसीलिए ये एक वृत्त का क्षेत्रफल ही पाई आर स्क्वायर है, जिसको हमने यहाँ पर डिनोट किया है आधार का क्षेत्रफल में। अर्थात शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हमको पहले से
दे दिया है और यह होता है शंकु का हाइट यानी कि शंकु की ऊंचाई। तो h की वैल्यू और पाई आर स्क्वायर इन दोनों की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे दिया है। अब इस दोनों के मान को इस सूत्र में हम पुट करेंगे और इसका आयतन आसानी से निकाल लेंगे। चलिए हम इस सूत्र के माध्यम से इसका आयतन निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो कि इसका सूत्र है, इसको यहाँ पे हमने अच्छे से लिख लिया। ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर और ये हो गया एच। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यह है और एच की वैल्यू यह है। अब यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 300 तो हमने इसको लिख दिया 300। एच की वैल्यू है 15 तो हमने इसको लिख दिया 15। अब यहां से हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो 300 को भी चाहे तो 15 को भी। तो यहां से ये हो गया 3 एक कम 3 और ये हो गया 3 पंचे 15। अब जो भी नंबर्स बचे हैं यहाँ पे 300 गुणा 5, इसको यहाँ पे लिखिए 300 गुणा 5। तो ये हो गया 1500 यानी कि 1500 सेंटीमीटर क्यूब। जो भी आयतन का यानी कि वॉल्यूम का आंसर आएगा वो हमेशा क्यूब के फॉर्म में होता है और जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो स्क्वायर यानी कि वर्ग के फॉर्म में होता है। ये हमको विशेष ध्यान रखनी है यूनिट लिखते समय। तो इस मेथड से हमने जो सवाल था इस शंकु के आयतन निकालने का उसको आसानी से सॉल्व कर लिया। ऐसे सवालों को इसी विधि से जितना आसान हो सके उसी तरीके से बनाने की हम कोशिश करें। चलिए एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं जो शंकु के आयतन पर आधारित हो। फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट सवाल ले लिया है, चलिए पहले सवाल को समझ लेते हैं। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको इस शंकु का हाइट निकालने के लिए कहा गया है और उसका आयतन पहले से दे दिया है 550 सेंटीमीटर क्यूब और उसका व्यास 10 सेंटीमीटर। देखिए इस सवाल में हमको आयतन नहीं निकालना है, आयतन और व्यास के सहायता से इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यह सवाल पिछले सवाल से बिल्कुल भिन्न है लेकिन हमको तरीका वही इस्तेमाल करना है। देखिए इसमें कोई कठिनाई बिल्कुल नहीं है। यहां पर व्यास दिया हुआ है तो इस व्यास की सहायता से हम रेडियस निकाल लेंगे और इस रेडियस के सहायता से फिर हम हाइट निकालेंगे। तो जो पहले गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई हमको फाइंड करनी है। शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट फाइंड करनी है। आयतन दिया हुआ है तो यहां पे हम लिख लेते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन इज इक्वल टू 550। ये हो गया 550 सेंटीमीटर क्यूब और हमको व्यास दिया हुआ है, आधार का व्यास। इस शंकु के आधार का व्यास 2r, व्यास यानी कि 2r, रेडियस का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। यह है 10 सेंटीमीटर। यहीं से हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए देखिए त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा 10/2। तो ये रेडियस हमको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए हमको रेडियस मिल गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जब रेडियस मिल गया तो हम आयतन का इस्तेमाल करके हाइट यानी कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं चूंकि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसकी वैल्यू गिवन है पहले से 550। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट ऑन करते हैं। ये हो गया 1/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि आर की वैल्यू है 5 तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 5 × 5 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एच का वैल्यू एच ही लिखेंगे और यहाँ पे है 550। यहाँ से जिन जिन चीजों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर डायरेक्ट हम उधर ले जा सकते हैं। देखिए जितनी आसानी से इसको हल कर लें, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 22 तो यहाँ पे हमने लिख लिया 22 और यहाँ पे है 5 × 5 तो 5 × 5 हो जाएगा 25 और यहाँ पे है 3 × 7, इसको लिख लिया 3 × 7 बिना मल्टीप्लाई किए।
मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू है 550 अब यहां से h की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए h के साथ जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हैं उधर जाके ये पलट जाएगा, अर्थात जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, अर्थात ये पूरी तरह से पलट जाएगा। इस तरह से लिखेंगे इसको 550, ये 22 गुणा 25, 3 गुणा 5 ऊपर लिखेंगे, 3 गुणा 7 ऊपर लिखेंगे और 22 गुणा 25 को नीचे लिखेंगे इस तरह से। अब यहां से हम आसानी से कटाएंगे 11 का पहाड़ा पढ़ के। देखिए ये हो गया 11 दूने 22 और ये हो गया 11 पंचे 55 और 0 का 0। ठीक, अब यहां से 25 है तो 25 एक कम 25, 25 दूने 50, यहां पे हमको 2 मिल गया और नीचे भी एक 2 है। जो जो नंबर्स बचे हैं उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए और नीचे लिख लेते हैं एक बार। देखिए यहां पर 2 गुणा 3 गुणा 7, तो ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 7 अपॉन में नीचे में जो नंबर्स बचे हैं, नीचे में सिर्फ 2 बचा हुआ है तो हम यहाँ पे 2 को लिख लेंगे, लेकिन ऊपर एक 2, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, ये कट गया तो 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर, अर्थात हाइट हमको मिल गया 21 सेंटीमीटर। इस तरह से आसानी से इस विधि का इस्तेमाल करके हमने इस शंकु का हाइट जो कि 21 सेंटीमीटर हमको मिला है हमने प्राप्त कर लिया। आशा करता हूं आज के वीडियो से आप शंकु के आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन को अच्छे से समझ पाए होंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।